उसका एक अध्याय। इसमें जो भी हम बात कर रहे थे धर्मी और दुष्ट के विषय में, मैं बताया आपको भी दुष्ट क्या होता है और धर्मी क्या होता है। दुष्ट वो व्यक्ति होता है जो जानबूझकर किसी को परेशान करता है, जानबूझकर परमेश्वर के वचनों से हटता है, सब कुछ जानता है लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहता, बार बार रिपेंट भी करेगा लेकिन बार बार दुष्टता करता रहेगा, दूसरों को दुख देता रहेगा, बार पाप करता रहेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो परमेश्वर के वचनों को सब कुछ जानता है। चाहे धन है वो पुरुष, वो धन होगा नहीं। जो व्यक्ति ऑलरेडी धन है, कौन? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहा। सब चल रहे हैं दुष्टों की युक्ति पर। आज संसार के अंदर क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। आप देखते ना इंस्टाग्राम पर, रील्स में, फेसबुक पे, लेकिन उससे उन्हें पैसा मिल रहा है और इसलिए घर वाले भी चुप हैं। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, संसार के अंदर ऐसे गंदे गंदे काम करने वालों को लोग बड़ा आइडियल बना रहे हैं, उन्हें सुपरस्टार की पदवी दी जा रही है, लोग उनके फॉलोवर बन रहे हैं। जो गालियां बक रहा है लगातार, जो पैसा कमाने के लिए गंदे लिबास पहन रहा है, जो गंदे गंदे काम कर रहा है और लोग उनके फॉलो कर रहे हैं उनको। यूथ आइकन बन रहे हैं लोग ऐसे, क्योंकि ये पूरा संसार दुष्ट की चाल चल रहा है। पर यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं, यदि आप खुदा के चुने हुए लोग, बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आपको इस रास्ते से निकलना पड़ेगा। पैसा किसी भी रास्ते से नहीं कमाएंगे आप जो गलत होगा। आप सिर्फ वो करेंगे जो परमेश्वर को भाता है। आप थोड़ा कमाएंगे लेकिन उसमें क्या होंगे? आप संतुष्ट होंगे, तब आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। खुदा के चुने हुए लोग कैसे होंगे? आशीषित। क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, हो नहीं जाएगा। एक काम होता है ना कि तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। बाइबल नहीं कहती है हो जाएगा, बाइबल कहती है ऑलरेडी हो चुका है। वो व्यक्ति जो पाप नहीं कर रहा है, जो दुष्टों की संगति नहीं कर रहा है, वो उसकी चाल नहीं चल रहा है, वो ऑलरेडी क्या है? आशीषित है। यदि आपको लग रहा है कि आशीषित होना मतलब बहुत सारा पैसा होना है, नहीं, आप गलत जा रहे हैं। बहुत से लोग आशीष सोचते हैं, बहुत सारा पैसा जिसके पास है वो आशीषित है। बहुत सारा किसी के पास बड़ा मकान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत 5 स्टार होटलों में ठहरता है, खाता पीता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, तो वही केवल क्या है? आशीषित है। ये एक प्रकार की सांसारिक आशीषें हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? संसार की आशीषें हो सकती हैं, लेकिन आत्मिक आशीषें डिफरेंट हैं। संसारिक आशीषें तो जो पाप करते हैं उन पे बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन स्पिरिचुअल आशीषें, आत्मिक आशीषें, वो केवल आत्मिक लोगों को मिलती हैं। समझ में आई बात मेरी? अगर कोई प्रभु में है, मसीह में है, बाइबल पढ़ता है और वो सोच रहा है कि मैंने कार खरीद ली है पाप की कमाई से, मकान बना लिया है गलत कमाई से, और मैं सब कुछ कर रहा हूं, प्रभु कितना मुझे ब्लेस कर रहा है, तो उसको अपने पाप फिर नजर आना बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप मसीह में हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जाते हैं, सही शिक्षा आपको मिल रही है, उसके बाद भी अगर आप व्यर्थ की कामों में लगे हुए हैं, धनवान होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, चाहे आपको रिश्वत खानी पड़े आप खा रहे हैं, आपको सूद ब्याज पर पैसे देना पड़े आप उठा रहे हैं और ब्याज ले रहे हैं लोगों से, आपको मालूम है कि ये काम गलत है, किसी चीज के 10 रुपए लेने चाहिए, मैं 100 रुपए ले रहा हूं, आप अनर्थ धन कमा रहे हैं। कहीं पर भी अगर आप लोगों को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप की कमाई कर रहे हैं, और फिर अगर आपके घर में आप बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, आप कार खरीद रहे हैं, आप बड़ा मकान बना रहे हैं, या आप बहुत अच्छी शादी कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये ब्लेसिंग है खुदा की, सॉरी, जितने लोग आप सुन रहे हैं ध्यान सुनिए, आप शैतान के ट्रैप में आ गए हैं, आप शैतान के चुंगल में फंस गए हैं।
क्योंकि आप दुष्ट की युक्तियों पर चल रहे हैं, आप ब्लेस्ड नहीं हैं, आप धोखे का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आप पैसे की ओर देख के चल रहे हैं, आप संसार की ओर देख कर चल रहे हैं, और इसलिए आने वाले समय में आपके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अकाल मृत्यु ऐसे घरों में जल्दी आती है, पता है आपको? ऐसे घर जो खुदा को जानकर भी पाप से रिपेंट नहीं कर रहे हैं और पैसा कमाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, वहां पर अचानक विपत्ति आकर उन्हें घेर लेती है। कलाम में लिखा है, जिस प्रकार से जो मछलियां हैं पानी के अंदर तैरती हैं और वो नहीं जानती है कि अगले क्षण वो जाल में उठा ली जाएंगी। जाल डालते ना मछुआरे, क्या होता है, मछलियां तैरती आ रही हैं और सडनली जाल फेंका गया और वो खिंच जाती हैं एक ही सेकंड में। चिड़ियां उड़ती आ रही हैं और उनको नहीं मालूम है कि चिड़ी मार ने दाने बिछाकर यहां पर जाल लगा दिया है, और वो अचानक उस जाल में फंस जाती है। वैसे ही विपत्ति में वे मनुष्य फंस जाते हैं जो खुदा की कलाम को पढ़कर जानकर पाप करते हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। आज पूरा संसार पैसे को लेकर पागल है। पैसा कैसे कमाया जाए, आपको रात दिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन क्लास लगाकर लोग सिखा रहे हैं। कोई बोलेगा आप ट्रेडिंग में पैसा कमाओ, कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट यहां करो, कोई बोलेगा एसआईपी करो, कोई बोलेगा ये डबल यहां मिलेगा आपको। हर प्रकार से दुनिया के लोग आज पैसा कमाने की आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, पर कोई भी अपना जीवन बचाने की टेक्निक नहीं सिखा रहा है, कोई भी संतुष्ट रहना नहीं सिखा रहा है, कोई भी आपको धार्मिकता में जीना नहीं सिखा रहा है भी तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको धार्मिकता के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन केवल परमेश्वर का वचन ऐसा है जो आपको आपके जीवन में कैसे जीना है वो सिखा रहा है। कैसे आपको नरक की आग से बचना है ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। कैसे आपको इस संसार में रहते हुए दुख के बाद सुख में प्रवेश करना है। कलाम में लिखा है एक बात, धन यहोवा की ओर से मिलता है, अर्थात ठहरने वाला धन। और जो धन यहोवा की ओर से मिलता है, जो धन परमेश्वर आपको देगा, वो उसमें कोई बीमारी नहीं देगा आपको। लिखा है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है वो उसमें दुख नहीं देता। अगर आपको धनवान बनाएगा परमेश्वर तो पहले आपके शरीर को निरोग कर देगा। हालेलुया। जब आपको धन देगा परमेश्वर तो आपकी इज्जत ऊंचाइयों पर जाएगी। पहले ध्यान सुनिएगा, जब परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा तो आपका स्टेटस, आपकी इज्जत भी ऊंचाइयों पर जाएगी। आपका शरीर भी बीमारी से आजाद होकर क्या होगा, स्वस्थ होगा। आपके घर के बच्चे सब कायदे में होंगे। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पूरा परिवार, आपका घराना कैसा होगा, बेहतर होगा। और वो पैसा आपके जीवन के लिए क्या करेगा, उत्तम उत्तम मार्ग खोलेगा। किसकी ओर से मिल रहा है वो, परमेश्वर की। आज संसार के लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं गलत काम करके, लेकिन बीमारियों का घर उनकी जिंदगियों में बना हुआ है। किसी के अंदर हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को लीवर डैमेज, किसी की किडनियां फेल हो रही हैं, किसी को हाई शुगर, किसी को हाई बीपी, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को पैरालाइज हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, गले का कुछ खा ही नहीं पा रहा है, किसी घर में बच्चे ही नहीं है, किसी घर में झगड़े इतने हैं, इतना कलेश है कि प्रॉपर्टी को लेकर भाई बहन, बेटा बाप सब में आपस में क्या चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। पत्नी घर में रहना चाहती है, तलाक ले रही है, बच्चे अपने रास्ते पे जा रहे हैं, पत्नी अपने रास्ते पे जा रही है, पूरा घर तहस तहस, पर पैसा सब कमा रहे हैं, पूरा घर मिलकर पैसा कमा रहा है। पत्नी भी जॉब कर रही है, पति भी जॉब कर रहा है, बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है घर के अंदर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं पैसे का। ऐसा संपत्ति, ऐसा धन अगर आप कमा रहे हैं, यू आर नॉट ब्लेस्ड बाय गॉड। समझ में आया? आप परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं हैं। दुष्ट आपको क्या कर रहा है, धन की आशीष दे रहा है, और आप उस धन के धोखे में व्यभिचार कर रहे हैं, आप उस धन के धोखे में नशे में पड़े हुए हैं, आप उस धन के लालच में
बुरे बुरे काम कर रहे हैं, गलत कमाई कर रहे हैं, अनर्थ कामों को और देख रहे हैं, व्यभिचार में गिर रहे हैं, नशे में गिर रहे हैं, जुए में गिर रहे हैं, हर प्रकार का आप झूठ बोल रहे हैं और आपको लगता है कि आपने थोड़ी देर बैठकर दुआ कर ली और आपके सारे पाप क्षमा हो गए। सॉरी, ऐसे लोग दुष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं धीरे धीरे। पहले पापी की श्रेणी में होते हैं, फिर विश्वासी की श्रेणी में आते हैं, और फिर विश्वासी बनकर जो पाप करता रहता है, विश्वासी बनकर जो गुनाह करता रहता है, वो फिर दुष्ट की श्रेणी में आता है। पता है, हम में से बहुत लोग पहले पापी थे, गुनाह करते थे, हर प्रकार का झूठ बोलते थे, लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह को जाना, अपना जीवन बदला, प्रायश्चित किया, पाप छोड़े, व्यभिचार छोड़ा, गुनाह छोड़ा, और आज यीशु मसीह की सेवकाई में हैं। आज उसकी मिनिस्ट्री कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत से प्रभु के दास हैं मेरी तरह जो पाप में थे। हम कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, ध्यान सुनिए। मैं अपने आप को अगर कहूं कि मैं कोई बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, नहीं, मैं आपसे भी ज्यादा गलत व्यक्ति हूं तो नहीं था, लेकिन यीशु ने क्या किया? निकाला उसमें से, आज धोकर साफ किया और अपने आत्मा का प्रकाशन दिया कि मुझे क्या करना है? मेरे से लोगों को बदलना है। जो दुष्ट की युक्तियां थी अंदर, उनसे बाहर निकाला परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा को भेजा सहायक के रूप में कि निकल नहीं पा रहा है, इसे निकलने में मदद करो। ये बोझ अपने पापों का उठा नहीं पा रहा है, इसके पापों से इसे छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया, और पवित्र आत्मा ने क्या किया? हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो क्या कर रहे हैं? निरंतर यीशु को जानते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन अपना पाप छोड़ना नहीं चाहते, अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहते, अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। धीरे धीरे वो क्या हुआ? पापी से विश्वासी बने, और विश्वासी से अब डायरेक्ट दुष्ट की श्रेणी में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें पापी से विश्वासी बन गए, अब विश्वासी से हमें धर्मी बनना है, दुष्ट की तरफ नहीं बढ़ना है। दुष्ट वही है जो जानबूझकर पाप करता रहे और यीशु की देह को क्या करता है? वो कील ठोकता है। कलाम में लिखा है, जो कोई मसीह को जानकर पाप कर रहा है, वो क्या कर रहा है? यीशु के देह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है। धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहे, वो ऑलरेडी आशीषित हैं। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हमें पापियों के मार्ग में खड़ा तक होने की इजाजत नहीं है कि हम रुक कर देखें जुआ कैसा होता है, शराब लोग कैसे पी रहे हैं, वेश्याएं क्या कर रही हैं। हमें वहां खड़ा नहीं होना है। हमें झगड़ा करने वालों के बीच में खड़ा नहीं होना है। हमें जोहारियों के बीच में खड़ा नहीं होना है, शराबियों के बीच में खड़ा नहीं होना है। हमें किसी भी प्रकार का पाप करने वालों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और ना उस पर चलने का कभी प्रयास करना है कि लाओ मैं भी करके देख लूं, एक बार मैं भी पीकर देखूं। जैसे और जवान लड़के लड़कियां गुनाह में कर रहे हैं, हमारे मसीह भाई बहनों को नहीं करना है। जिस समाज के लोग पैसा कमाने के लिए पाप कर रहे हैं निरंतर, हमें वैसा पहनावा पहन के पाप नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है इस प्रकार से। लिखा है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धर्मी पेश करता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा। जहां बहुत मजाकें हो रही हैं, गंदी गंदी बातें हो रही, ठट्टा चल रहा है, ठिठौलियां हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है, देवर भाभी की मजाकें चल रही हैं, है ना, जीजा साली की मजाकें चल रही हैं। बहुत सारे होते हैं ना रिश्ते मजाक वाले, और बहुत से छिछोड़े लोग भी होते हैं गली मोहल्ले के अंदर जो ठट्टा मजाक बहुत करते हैं। कलाम में लिखा है, ठट्टा करने वालों की संगति में नहीं बैठता। खुदा मना करता है अगर आप कर रहे हैं। लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो धन्य है, लेकिन जो चल रहा है वो क्या हो गया? वो श्रापित हो गया। समझ में आ रहा है? जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हो रहा है वो कौन हो गया? आशीषित, धन्य। लेकिन जो खड़ा हो रहा है वो क्या हो गया? वो श्रापित। जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठ रहा है वो क्या हो गया? आशीषित, धन्य। और जो बैठ रहा है वो श्रापित हो गया। लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसको रात दिन उस पर ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं वो रात दिन इस वचन पर ध्यान लगाएंगे, दिन में भी और रात में भी।
हर काम के बाद वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, हर काम से पहले, घर से निकलने से पहले दुआ करने निकलेंगे। कुछ भी करेंगे, चाहे रिश्ता लगाने जाएं, एडमिशन कराने जाएं, जॉब के लिए करना, इंटरव्यू देने जाएं, हर चीज पे क्या करेंगे? पहले प्रार्थना करेंगे। रात और दिन वचन पर ध्यान करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन को याद करेंगे। को झूठ कहता है जो अपने परमेश्वर के लिए सारे रिश्तों को एक तरफ कर देता है, चाहे उसे भाई छोड़ना पड़े, चाहे रिश्तेदार छोड़ना पड़ जाए, चाहे कोई भी छोड़ना पड़ जाए, वो अपने परमेश्वर के अलावा किसी और के साथ इतना प्रेम नहीं करता है। वो क्या है? धन्य है, वो कभी भी गिरेगा नहीं। और परमेश्वर क्या करेंगे? उसको बहुतायत से आशीषित करेंगे। तो आज जो वचन हमसे कहता है कि हम क्या करें? धन्य बने। अगर आपको धन्य बनना है, ब्लेसिड बनना है, आशीषित बनना है, तो खुदा आपको ऐसा धन देगा, जब आप इस रास्ते पे चलोगे, उस धन के अंदर दुख नहीं होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, परिवार ब्लेसिड रहेगा, हम कर्जों से मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आजाद रहेंगे, हमारा घराना आशीषित होगा और हमारे वंश के लोग बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। जब आप सही रास्ता चुनेंगे परमेश्वर के मार्ग का। तो गॉड ब्लेस यू। हमेशा बने रहिए खुदा में, और आने वाले दिनों में आप चमत्कार देखेंगे, खुदा के बड़े बड़े कामों को देखेंगे, अगर आप इन पर चलते रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत सहायता करे। आमीन।